नमस्कार, सरस्वती सागा में आपका स्वागत है। आज बात संगीत की। भारत रत्न एक ऐसा नाम जो हर भारतीय के मन में गौरव की भावना अवश्य जगाता है और जिसे भी ये मिलता है वो भारत और दुनिया के मनस्थल पे अमिट हो जाता है। ऐसा ही एक नाम भूपेन हजारिका, जिनकी आवाज जब भी सुनते हैं याद आती है पहाड़ों की, नदियां के खल खल बहते हुए पानी की, गहरी, शांत और अमर। जब भारत रत्न किसी भी कलाकार को मिलता है तो वो उस पूरे प्रदेश का प्रतीक होता है। असम के एक छोटे से गांव में जन्मा, ऑल इंडिया रेडियो पे गाना गाता हुआ ये लड़का कब पॉल रॉबिन्सन के साथ चर्चा करते हुए, पिकासो के साथ कॉफी पीते हुए भारत का भूपेन हजारिका बन गया, भारत रत्न बन गया। इसकी कहानी सुनने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट भी जरूर करें। भूपेन हजारिका का जन्म 8 सितंबर 1926 असम के एक छोटे से गांव ब्रह्मपुत्रा के किनारे पे हुआ, एक साधारण से परिवार में। उनकी साल की उम्र में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पे गाना गाया और ऑल इंडिया रेडियो के वहां के सबसे यंग सिंगर के तौर पे वो उभरे। जब वो कॉटन कॉलेज में गए तो वहां पे भी उन्हें हमेशा से बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिलता रहा, कोई उनके आसपास भी नहीं था। संगीत के साथ साथ पढ़ने की भी भूपेन हजारिका को बहुत रुचि थी। वो मार्क्स और टैगोर की किताबें हमेशा पढ़ते रहते थे। उनका मानना था कि पॉलिटिक्स और संगीत एक ही नदी है, बस अलग अलग किनारों से देखी जाती है। उन्होंने बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई शुरू की। सुबह की शुरुआत होती थी राग यमन से और शाम होती थी रूजवेल्ट की डील पे चर्चा से। मास्टर्स डिग्री हासिल करते ही एक दिन सडनली उन्होंने अनाउंस किया कि मैं कोलंबिया जाना चाहता हूँ, सिनेमा सीख के ये देखना चाहता हूँ कि कैसे वो आम आदमी को कुछ सिखा सकती है। एक सूटकेस उठाई, कुछ धोतियां पैक की, कुछ बुढ़ी धोतरी की रिकॉर्ड्स डाली और चल पड़े वो वेस्ट की ओर। 1949 अमेरिका में भूपेन हजारिका की मुलाकात हुई पॉल रॉबिन्सन से, एक लेजेंडरी अफ्रीकन अमेरिकन सिंगर और एक सिविल राइट के एक्टिविस्ट। हजारिका रॉबिन्सन की आइडियोलॉजी से बहुत प्रभावित हुए। रॉबिन्सन का मानना था कि कला जुल्म और अन्याय के खिलाफ लड़ने का एक बहुत बड़ा हथियार है और यही बात हजारिका के मन में घर कर गई। रॉबिन्सन का गाना ओल्ड मैन रिवर हजारिका के दिल को छू गया। इसी से प्रेरणा लेकर भूपेन ने बिस्ती मुंह परोरे गाना लिखा, ब्रह्मपुत्रा को गवाह बनाकर उसके किनारे रहने वाले गरीबों की और मजदूरों की कहानी बयान की। पॉल रॉबिन्सन से उन्होंने सीखा था कि अगर आवाज में सच्चाई है तो उसकी गूंज दूर दूर तक जाती है। पिकासो ने कहा था एन आर्टिस्ट कैन नॉट बी न्यूट्रल, और भूपेन हजारिका कभी भी न्यूट्रल नहीं रहे, चाहे वो असम का आंदोलन हो या बांग्लादेश का लिबरेशन हो या गरीबों की व्यथा हो। उन्होंने हमेशा आवाज उठाई और सच्चाई का साथ दिया। कोलंबिया में पीएचडी करने के बाद वो भारत लौटे और यहाँ आकर उन्होंने अपने सारे गाने आवाम को समर्पित कर दिए। मनु मनोहर बाबे जैसे गाने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों की आवाज बन के उठे। भूपेन हजारिका ने असम में सबसे पहला स्टेट ओन्ड स्टूडियो बनाया, करीब 80 जैसी फिल्में बनाई जिनमें उन्होंने लिखा, डायरेक्ट किया और म्यूजिक दिया। उन्होंने अपनी रॉयल्टीज छोड़ दी ताकि असम के बच्चे वो फिल्म देख सकें। दिल घूम घूम करे जैसा गाना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को भी भूपेन हजारिका ने दिया। उनका गाना गोंगा अमार मां ने कलकत्ता के सारे कैब ड्राइवर्स को रुला दिया। 1967 में वोटर्स ने उन्हें एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे असेंबली में भेजा। वही खादी की धोती पहनते थे, शेक्सपियर को कोट करते थे और ट्राइबल्स की आवाज अगर दब जाती थी असेंबली में कहीं तो उसे जोर से उठाते थे। 2004 में उन्हें बीजेपी से टिकट दिया गया। इसके लिए काफी आलोचना भी उनकी हुई। इस आलोचना का जवाब भी भूपेन हजारिका ने एक गाना फूलों का अकेलापन लिख कर दिया। यूनिसेफ ने उनका गाना बिस्ती मुंह परोरे को स्वाहिली में ट्रांसलेट किया और नदी की देखभाल करने की प्रेरणा दी। बांग्लादेश ने अपने रिलीफ ऑपरेशन के दौरान उनका गाना मानुष बजाया। जापान में बच्चों ने इराक वॉर के खिलाफ उनके गाने की धुन पे मार्च किया। भारत में मेट्रोज में कुछ एलीट ऐसे थे जो उन्हें हमेशा वो नॉर्थ ईस्टर्न वाला बंदा कहकर संबोधन करते थे, लेकिन इस बात को भी उन्हें अपमान महसूस करवाने के बजाय उन्होंने गौरवित किया। वो अपना हर प्रोग्राम कुछ ट्राइबल फोक डांसर्स जो गमछा पहने हुए होते थे उनके साथ ही शुरू करते थे। इतने गुणी कलाकार और इतने गुणी इंसान को
अवार्ड्स मिलना तो लाजमी था। 1977 में उन्हें पद्मश्री दिया गया, 1992 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया, 2001 में उन्हें पद्म भूषण दिया गया, 2012 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया और 2019 में उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें भारत रत्न दिया गया। उन्हें एक बुरी लत थी सिगरेट्स की और ये उन्हें नुकसान दे गई। 2011 में वो हॉस्पिटल में भर्ती थे और वहां भी डॉक्टर से कहा कि मेरा हारमोनियम लाओ। डॉक्टर ने गाने को मना किया, लेकिन जो गायक उनके अंदर था वो गा पड़ा कि ब्रह्मपुत्रा तुम बहती रहो। और 2 दिन बाद ब्रह्मपुत्रा का ये बेटा ब्रह्मपुत्रा में ही समा गया। तनादन चलते हुए रील के इस जमाने में भूपेन हजारिका की आवाज शांति का संदेश देती है, एक सुकून का एहसास करवाती है। आपकी आंखों के समक्ष उन किसानों की, मजदूरों की और गरीबों की कहानियां साक्षात लाके रख देती है। गंगा मैया का खल खल बहता हुआ पानी आपके कानों तक पहुंचता है और ब्रह्मपुत्रा की वो गहराई उनकी आवाज में गूंजती है। तो ब्रह्मपुत्रा का ये बाढ़, जब तक ब्रह्मपुत्रा का पानी बहता रहेगा उनकी आवाज भी गूंजती रहेगी और भारत के इस रत्न पे हमें हमेशा गर्व रहेगा। नमस्ते, जय हिंद।